हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, जैसे कि आप सभी ने टाइटल एंड थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये पर्टिकुलर वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो अभी क्लास 11 से क्लास 12 में ट्रांजिशन कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल इस समय उनको परेशान कर रहे हैं कि सर क्या मैं एक साल में मेहनत करके बहुत अच्छी रैंक जेई एडवांस्ड में ला पाऊंगा। बैकलॉग जो मेरे हो चुके हैं, वीकनेस जो मेरी क्लास 11 में रह गई है, वो कैसे कवर होगी। सिलेबस कंप्लीशन कब तक कर लेना चाहिए, मॉक टेस्ट कब से देने शुरू करने हैं, टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है। इस तरह के सारे सवालों के जवाब बेटा इस पर्टिकुलर वीडियो में आप सभी को मिलने वाले। तो आराम से बैठ जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा सारी बातों को, और सबसे बड़ी बात अप्लाई करना है ना। तो शुरू करने से पहले फुल जोश में बच्चों सेशन को लाइक कर देना, फुल जोश में बेटा। और उसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में ये भी लिखना है कि कौन से कॉलेज में आप सभी जेई 2024 को क्रैक करके जाने वाले हो, है ना। बिल्कुल हम सब मिलके आपका जो ड्रीम है उसको अचीव करेंगे। तो बेटा देखो, सबसे पहला सवाल ये आता है, कैन आई डू इट। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 11 उतना अच्छा नहीं जाने के कारण क्या मैं एक साल में तैयारी करके एडवांस लेवल का मैं अच्छी रैंक ला सकता हूँ। तो बेटा ला सकते हो, हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं। क्लास 11 बहुत ही कम स्टूडेंट्स का अच्छा जाता है। तो अगर आपका वो डाइसी भी रह गया या काफ़ी कमज़ोर भी रह गया, ओवरऑल वेस्ट भी हो गया, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। बस जो मैं बताऊँ उन चीज़ों को ध्यान रखना, फॉलो करना, और ऑब्वियसली उसको कंपनसेट करने के लिए आपको हार्डवर्क ज़्यादा तो करना पड़ेगा ना। तो इफ़ यू आर रेडी फॉर वर्किंग रियली हार्ड एंड इन द राइट डायरेक्शन, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके बेटा, तो आप कर सकते हो, यू विल डू इट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कि भाई अब इसमें बैकलॉग कवर कैसे किए जाएंगे। तो देखो, बैकलॉग कवर करने के लिए सबसे पहली बात, हम सोचते हैं कि सारा सिलेबस कवर कर लेंगे। भाई पूरा क्लास 11 का सिलेबस एकदम से कवर नहीं होगा। अगर वो पूरा करने की कोशिश करोगे तो जो 12th का है वो बैकलॉग हो जाएगा। तो फंडा ऐसा होना चाहिए कि क्लास 12th जो है हमारा, वहाँ भी बैकलॉग क्रिएट ना हो, उसके अलावा क्लास 11 भी धीरे धीरे कवर हो जाए। तो क्लास 11 के बेटा लगभग 15 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो मस्ट डू चैप्टर्स होते हैं। वो मस्ट डू चैप्टर्स आप सभी को ज़रूर कर लेने चाहिए, ठीक है। ये जो चैप्टर्स की लिस्ट है ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, कम्युनिटी पे डाल रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बने, वहाँ डॉक्यूमेंट्स में आपको मिल जाएगा बेटा ये मस्ट डू क्लास 11 चैप्टर्स, तो वो ज़रूर करने हैं। अगली चीज़, बैकलॉग में स्टूडेंट क्या करता है, बैकलॉग करने के लिए वो सोचता है कि उसको सारा डीपीपी, सारी शीट, सारे पीवाईक्यू सब कुछ करना है, वो भी एडवांस लेवल तक। भाई ऐसे करोगे तो ये प्रैक्टिकली एकदम से पॉसिबल नहीं है। तो पहले आप सिर्फ इतना कर लो कि एटलीस्ट जेई मेन लेवल के पीवाईक्यू आपसे हो जाए, है ना। इतना कर लो, लेकिन ढंग से करो, थ्योरेटिकल पार्ट सारा कवर करो। ऐसे नहीं कि जुगाड़ में जल्दी में किसी भी वन शॉट से देख लिया और ऐसे ही जुगाड़, तो फिर उसको बार बार करते रहोगे तो बैकलॉग और भी बढ़ जाएगा, यानी चैप्टर उतना स्ट्रांग होगा ही नहीं। तो जितने भी चैप्टर करो बहुत अच्छे से करो। तो पहले जेई मेन लेवल तक करो, फिर बाद में जब समय लगेगा तो आप सभी बाद में भी उन चैप्टर्स को एक एक करके साथ साथ कवर कर सकते हो। जो बचे हुए चैप्टर्स हैं हो जाएंगे, डोंट वरी। उसके अलावा बैकलॉग के लिए एवरी डे अराउंड 10 to 20% टाइम आप दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप सेल्फ स्टडी करते हैं 8 घंटे, तो 1.5 से 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली आप बैकलॉग को कवर करने के लिए रेगुलरली दीजिए, अगर आपका है तो। नहीं है तो बहुत बढ़िया। जो स्टूडेंट जिसका बैकलॉग नहीं है वो इसी को रिवीजन पर्पज में लगा सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट ऑफन क्या करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और रिवीजन नहीं करते। रिवीजन नहीं करोगे बेटा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अच्छा, मैं जो भी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ वो आप तभी फॉलो कर पाओगे जब आपका माइंडसेट सही है। नहीं तो सारी बातें यहाँ से जाएंगी और वहाँ से निकल जाएंगी, आप उनको अप्लाई ही नहीं कर पाओगे, एक्शन ही नहीं ले पाओगे। बट याद रखना बेटा, जो एक्शन आपका होता है ना, छोटे छोटे एक्शंस ही आपको इंस्पायर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। हमें लगता है हमें एक्सटर्नली कोई मोटिवेट करेगा तो हम जोश में आएंगे और काम करेंगे, नहीं। आपको खुद को मोटिवेट करना होगा, और खुद को मोटिवेट करने के लिए लगातार छोटे छोटे एक्शंस और काम करना पड़ेगा। तो बेटा अपना माइंडसेट सही होना चाहिए। माइंडसेट सही होने का मतलब आपको अपनी हेल्थ सही रखनी है और ऐसी चीज़ों से दूर रहना है जिससे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। सही चीज़ों में एनर्जी को कंजर्व करके लगाना है। तो सबसे पहले हेल्थ सही रखने के लिए आपका फूड जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मक्कारी थोड़ी बहुत चलती है, लेकिन इन जनरल फूड आपका जितना रिलैक्स रहेगा, जितना ये मान लीजिए सिंपल रहेगा, उतना बेटर रहेगा। स्लीप साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये कॉमन मिथ होती है कि हमें देर देर तक रात तक पढ़ना है। आपको ही पता है कि रात देर तक क्या करते हो तुम लोग, ठीक है। ज़्यादातर लोग ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं, है ना, ऐसे ही घूमते रहते हैं और
बहुत कम है जो बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो स्लीप साइकिल के हिसाब से 10 या 11 बजे तक आपको सोना है और सुबह 5 या 6 बजे उठना है, एक्सरसाइज करनी है और उसके बाद प्रे करके आप सभी को अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। एनर्जी आपकी कहाँ कहाँ रिलीज होती है आप सभी जानते हो। सबसे ज़्यादा डिजिटल एनवायरनमेंट, डिजिटल कंटेंट कंजम्पशन में हमारा टाइम वेस्ट होता है, शॉर्ट्स में, रील्स में, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज देखने में, या उसके अलावा फॉर एग्जांपल बहुत सारे तरह तरह के वीडियो स्क्रॉल करने में हमारी एनर्जी गज़ल होती रहती, जाती रहती है। एंड उसके अलावा अगर हम बात करें तो आप जानते हो वेब सीरीज़, गेमिंग, पॉर्न, मास्टरबेशन, सब जगह अगर हम एनर्जी को ऐसे कंज्यूम कर देंगे, फिर दिमाग में आता है सर नींद बहुत आती है, सर थकान बहुत होती है। अरे ठुल्लू, एनर्जी सारी जगह तूने लगा दी, दिमाग तेरा शांत है नहीं, तो ये बता पढ़ेगा कैसे? एडवांस्ड इतना मजाक थोड़ी ना है। तो इस समय आप सभी को अपनी एनर्जीज को कंजर्व रखना पड़ेगा और इवन आपका एनवायरनमेंट, आपका फ्रेंड सर्कल सब ऐसा होना चाहिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपको एनर्जी हाई मिले। उसके अलावा एक और शस्त्र मैं आपको बताऊंगा जो मैं बच्चों को आजकल बताए जा रहा हूँ लगातार, जिससे आप अपने मन को कंट्रोल कर पाओगे। नहीं तो ये कहना आसान है, ये मत करो, ये मत करो भाई। हाउ टू कंट्रोल, ये जो भावनाएं हैं उनको कैसे कंट्रोल करें? तो बच्चों, मंत्रा चैंटिंग इज़ अ ग्रेट वे। मंत्रा चैंटिंग इज़ अ ग्रेट वे। और बीच बीच में मंदिर जाइए, आप किसी और रिलीजन से हैं तो आप वहाँ पे जाइए और मंत्र चैंट जो है वो आप रेगुलरली पढ़ते पढ़ते भी बैकग्राउंड में रन कर सकते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र, हरे कृष्णा महामंत्र, उसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, इन सबको अगर आप बैकग्राउंड में रन करते हैं बेटा तो आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। ये ब्रह्मास्त्र है, तभी तो ये सारी चीज़ें अप्लाई कर पाओगे, नहीं तो अप्लाई कैसे कर पाओगे? अप्लाई नहीं कर पाओगे, है ना बेटा? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका माइंडसेट बिल्कुल सही होना चाहिए। अब देखिए आगे से बढ़ने से पहले बेटा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। जो स्टूडेंट 11 से भी 12 मूव करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को स्कूल भी मैनेज करना होता है। स्कूल मैनेज करने के अलावा उनको जैसे ऑब्वियसली बोर्ड्स की तैयारी करनी है, जेई का प्रिपरेशन भी करना है, तो मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। खुद से प्लान करना, बैकलॉग का प्लान करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। इन सारी परेशानियों का हल हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन या स्कूल भी हैम्पर ना हो और साथ में आप पढ़ाई जो है जेई की वो भी क्लास 11-12 अच्छे से कर लो। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए हम लोग लेकर आए हैं वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच। एंड बेटा ये वॉरियर एक्सक्लूसिव बैच जो है ये अभी अप्रैल 1st वीक से स्टार्ट हो रहा है एंड उसके बाद इसका सेकंड फेज जो है वो 20 अप्रैल को आएगा एंड थर्ड फेज मई 3 को आएगा, मई 1st वीक में आएगा। तो ये पर्टिकुलर बैच बेटा कोटा में ऑफलाइन भी चलेगा, यानी आप कोटा आके अगर हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। और यही बैच लाइव, यही बैच ऑनलाइन भी चलने वाला है ना बेटा? ऑनलाइन इसमें ये मान लीजिए हमारी जो कोर टीम है इंक्लूडिंग मी, मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑफलाइन भी एंड ऑनलाइन भी। उसके अलावा जो कोर फैकल्टी टीम है वो आपको इसके अंदर पढ़ाने वाली है बेटा। और पूरा क्लास 11-12 में बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको कराया जाएगा। हम ही लोग इसके अंदर गाइड करने वाले हैं, हम ही लोग आपके डाउट सॉल्व करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना मीनिंगफुल आपके लिए हो सकता है। तो अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, इस जर्नी में एटीपी स्टार के साथ आप होना चाहते हैं, तो आप सिंपली जस्ट कॉल अस और व्हाट्सएप अस। बाकी सीधा वेबसाइट पे या ऐप पे जाके भी आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। बट स्टिल इफ़ यू नीड एनी हेल्प जस्ट कॉल करिए इस नंबर पे या व्हाट्सएप करिए। ओके बेटा? अब देखिए आपने अपना माइंडसेट सेट कर लिया है, अब पढ़ाई कर रहे हो, तो बोर्ड्स को मैनेज करने के लिए, स्कूल को मैनेज करने के लिए ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि स्कूल आप सुबह जा रहे हैं तो आपकी कोचिंग जो है वो इवनिंग में होनी चाहिए। और उसके नंबर ऑफ़ लेक्चर्स, नॉर्मली दिक्कत क्या होती है, हम क्यों मैनेज नहीं कर पाते हैं? नॉर्मली नंबर ऑफ़ लेक्चर इतने ज़्यादा होते हैं या स्कूल्स के साथ वो मैनेज इसलिए नहीं होता है तो हमें टाइम ही नहीं मिलता सेल्फ स्टडी करने का, है ना? तो आपका जो कोर्स है बेटा वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि आप साथ साथ स्कूल प्लस कोचिंग दोनों कर पाओ। ज़्यादातर कोर्सेज जो हैं वो इस तरह से डिज़ाइन नहीं होते, इसलिए बच्चा स्कूल के साथ कोचिंग मैनेज नहीं कर पाता है ना? तो इस तरह के कोर्सेज में आप एनरोल करिए जो इस तरीके से डिज़ाइन है जहाँ पे आपका स्कूल भी बोर्ड्स भी मैनेज हो जाए। अगली बात ये है कि बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए आंसर राइटिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना लिख लिख कर देखेंगे उतना बोर्ड्स की तैयारी अच्छी होगी। दूसरी बात, बोर्ड्स में एडिशनल सब्जेक्ट्स को पहले ही कवर कर लो ताकि अंत में एकदम से लोड ना आए, क्योंकि उस समय जेई की तैयारी भी चल रही होती है। आप जानते हो जेई मेन का पहला अटेम्प्ट जो है वो हमारा जनवरी में होने वाला है, मोस्टली जनवरी में होने वाला है, और सेकंड जो है वो अप्रैल में होने वाला है। बीच में हमारे बोर्ड एग्जाम भी होंगे, तो इसीलिए वो जो एडिशनल सब्जेक्ट्स का लोड लास्ट में लोगे इससे बढ़िया पहले ही ख़त्म करो बेटा, बहुत अच्छा रहेगा। लिख लिख कर देखना। उसके अलावा एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होती है।
तो उसको अगर आप करते हो ना, तो उससे क्या होगा, आपकी जेई की तैयारी तो होगी ही होगी, साथ साथ बोर्ड्स की तैयारी भी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स की तैयारी में जेई की तैयारी होगी ही नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल, तैयारी साथ साथ होगी बेटा। अब उसके बाद द नेक्स्ट थिंग इज सिलेबस कंप्लीशन जब करोगे आप क्लासेस में अपने लेक्चर्स के साथ, तो वहाँ पे इंटेंस फोकस से करना है, क्योंकि भाई हमारे पास स्कोप नहीं है बार बार लेक्चर्स को देखने का, तो हमारा फोकस, इसलिए मैंने बोला राइट माइंडसेट वो बढ़िया होगा। दूसरा, क्लास में नोट्स बनाइएगा, क्योंकि उससे आपका फोकस क्लास में अच्छा रहता है। चाहे क्लास में आपको नोट्स मिल जाए, फिर भी नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तो रिवीजन एंड मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं मैं बाद में रिवाइज करूँगा जब सिलेबस कंप्लीट होगा, या बाद में मॉक टेस्ट दूंगा। देखो भाई, ये अगर करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, और लास्ट में जब एग्जाम टाइम आएगा ना तो फैल जाओगे। रिवीजन भी आपको करना है, मॉक टेस्ट भी आप सभी को देने हैं। रिवीजन करने का टाइम जब मौका मिले, आधा घंटे का टाइम मिले, जब भी मौका मिले, चैप्टर को फास्ट रीड कर लिया, कुछ क्वेश्चंस कर लिए। रिवीजन का द बेस्ट वे इज बेटा टू सॉल्व चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मतलब प्रैक्टिस करके अगर रिवीजन करते हो थ्योरी को तो बेटर रहता है। यानी एक फास्ट रीडिंग लिया, फिर क्वेश्चन शुरू कर दिए, जहां अटके उसके लिए थ्योरी को रेफर किया, तो उसमें वो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे आप फंसते हो उसका रिवीजन हो जाएगा। तो आप समझ रहे हो कि रिवीजन करने का समय हमें ज़रूर देना है, इससे ही हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। मॉक टेस्ट अभी से देना शुरू करो, और याद रखिए सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलता है, आपको उसको एनालाइज भी करना होगा कि कहाँ पे कमी रही, ताकि आप आगे उसको इंप्रूव कर सको बेटा। उसके अलावा प्रैक्टिस मटेरियल बेस्ट कौन सा रहेगा, तो देखिए कोचिंग अगर आपने सही चुनी है तो आप उस कोचिंग के मटेरियल को करें अलोंग विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जहाँ पे बुक्स की बात करते हैं तो बुक्स जो आपके टीचर रिकमेंड करते हैं वही लीजिए, लाइब्रेरी मत खड़ी कर दीजिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, मटेरियल बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो याद रखिए, लिमिटेड मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन इज द की। लिमिटेड मटेरियल मैक्सिमम रिवीजन इज द की फॉर यू। अब इसमें अगर मैं आप सभी को बताऊं तो काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट ये कुछ मटेरियल और गाइडेंस जो है हम लोग भी अपनी टेलीग्राम कम्युनिटी में डालते रहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे हमारे टेलीग्राम कम्युनिटी का हिस्सा बच्चों ज़रूर बनना। अब उसके बाद एक बात का ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक बात है जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी थी, यू कैनॉट क्रॉस द सी मेयरली बाय स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। तो आप इस बात को समझिए, यहाँ पे आपके लिए क्रॉसिंग द सी का मतलब है जेई एडवांस को क्वालिफाई करना, और उसको सिंपली देखते रहने से, सोचते रहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग आएगी तो काम नहीं करोगे, और ऐसा इल्यूजन फील होगा कि अरे यार बड़ा थकान हो रही है, परेशान हो रहे हैं, पर असल में वो सिंपली मेंटली परेशान हो रहे हो आप, असल में कोई परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज कूल, एवरीथिंग इज फाइन। तो बेटा होपिंग दैट इस पर्टिकुलर वीडियो से आप सभी को एक डायरेक्शन मिली होगी कि जेई 2024 में आपको क्या करना है। एंड लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हो। बाकी मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, कीप प्रिपेयरिंग वेल।